हेलो एवरीवन। मैं हूँ सीए हर्षिता अय्यर और मैं हूँ प्रांजल रस्तोगी। एंड वेलकम बैक टू द स्मार्ट मनी क्लब। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम आप सभी के पूछे हुए क्वेश्चंस का आंसर देंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्यों हमने हमारा 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूब चैनल पूरी तरीके से बंद कर दिया एंड ऐसी बहुत सारी चीजें रिलेटेड टू फाइनेंस, कंटेंट क्रिएशन एंड स्टॉक मार्केट जिनके बारे में आपको शायद नहीं पता होगा। So, if you are someone who watches this type of content, then this video is going to be very interesting for you. इनफैक्ट ये वीडियो हमें काफ़ी टाइम पहले से शूट करना था वाइल वी वर मेकिंग वीडियोस फॉर कैप्टन, बट हमें ये वीडियो शूट करने का कभी मौका ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, वी आर ब्रिंगिंग यू दिस वीडियो। हमने अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाला था जिसमें हमने आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे एंड एज एक्सपेक्टेड आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे। सो आज की वीडियो में उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। So without wasting any more time, let's start the video. आज के वीडियो का फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहने वाला है। मेरे पास आप लोगों के पूछे हुए सारे क्वेश्चंस की लिस्ट रेडी है। सो हम क्या करेंगे, हम सारे क्वेश्चंस एक एक करके पूछेंगे एक दूसरे से एंड इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। आई विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हर्षिता मैम के लिए। व्हाई डिड यू स्टॉप पोस्टिंग वीडियोस ऑन कैप्टन एंड स्टार्टेड अ न्यू यूट्यूब चैनल? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Okay, so for those of you who don't know, around 2 years पहले हमने एक YouTube चैनल स्टार्ट किया था by the name of Captain. How did we come up with this name? We basically combined two names, Capital और Return. उस चैनल पे हम फाइनेंस वीडियोस बनाते थे and we saw phenomenal growth on that channel. Within a span of 7 to 8 months, हमारे चैनल ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर दिए थे। हमें ब्रांड्स अप्रोच कर रही थी for doing brand deals. Every video was easily crossing millions of views. Everything was going great. But then we realized that this is not the type of content that we want to create. So I've been a 2 times rank holder in my CA examinations. उसी के साथ साथ I've been in love with the markets. मुझे कंपनीज को स्टडी करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। So I really wanted to create the type of content जिससे ऑडियंस को सही में बेनिफिट हो। अब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का प्रॉब्लम क्या होता है that you can either entertain your audience or you can educate them. एंड मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था that I was doing justice to my degree and the knowledge that we both possess in the market. That is why we started the Smart Money Club. Smart Money Club एक community है of like-minded traders and investors जिसमें हमारे और आपके जैसे लोग मिलकर स्टॉक मार्केट्स में ट्रेड करते हैं. So that is why we stopped posting on Capstone. एंड इसी के साथ हमारे पास दो ऑप्शंस थे जब हम ये डिसीजन ले रहे थे इंटरनली। एक ऑप्शन था कि या तो हम चूज करते वही ब्रांड इन्फ्लुएंसर वाला जो लाइफस्टाइल होता है जिसमें हम ब्रांड से पैसे लेते एंड आपको एवरी मंथ या एवरी वीक कुछ ना कुछ प्रोडक्ट प्रमोट करते। एंड दूसरा ऑप्शन था कि सब कुछ बंद कर दो, जो 100 के सब्सक्राइबर्स हैं लेट देम गो एंड स्टार्ट फ्रेश, जीरो से स्टार्ट करो। तो दैट इज द रीजन हमने कैप्टन का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया एंड अब आपको वहाँ पे एक भी वीडियो नहीं मिलेगी। ऑन दिस चैनल वी आर ट्राइंग टू डिलीवर प्योर हार्डकोर एजुकेशनल कंटेंट जो शायद कुछ लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। हर्षिता मैम पूछेंगे सेकंड क्वेश्चन। How did you start in this market? With how much capital, and what was the eureka moment for you that now I have cracked my code? So like 90% people, मैंने भी अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट की थी टू टेक केयर ऑफ माय पर्सनल एक्सपेंसेस, कि मैं थोड़ा बहुत ट्रेड करूं, इतने पैसे बना लूं कि मेरे खर्चे निकल जाए। दिस वाज माय ऑब्जेक्टिव। जब मैं बहुत छोटा था, आई वाज 16 और 17, मेरा डीमैट अकाउंट भी नहीं था। मैं मार्केट्स को देखा करता था अपने मॉम के डीमैट अकाउंट से, एक या दो शेयर खरीद या बेच लेता था। इट वाज थ्रिलिंग, मतलब बहुत मजा आता था मुझे। एंड तब मेरे अंदर मार्केट का कीड़ा जागा। उसके बाद मैंने वो सारी चीज़ें कर ली और सीख ली जो एक एवरेज ट्रेडर करता है। मैंने इंट्राडे ट्राई करके देख लिया, मैंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्राई करके देख लिया, मैंने ऑप्शन सेलिंग भी ट्राई करके देख लिया। आई डिड इट ऑल, मतलब जो आप मार्केट में जानते हो होता है, आई हैव डन एवरी सिंगल बिट ऑफ दोज थिंग्स। एंड इवेंचुअली जो आपने मुझसे पूछा मेरा यूरेका मोमेंट कौन सा था, इट वॉज द ईयर 2020 जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था। एंड ड्यूरिंग द क्रैश, एज यू ऑल नो, हमें बहुत सारे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रहे थे। At that time, I attended one course. I'll name the course. It was by Mark Minervini. Private Access नाम था उस कोर्स का। And that was the turning point in my life. मुझे actually उस पॉइंट पे पता चला इक्विटी का क्या पोटेंशियल है and I started seeing good money. So that was my eureka moment and मुझे उस पॉइंट पे पता चला कि हमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के पीछे भागने की जरूरत नहीं है टू मेक सीरियस मनी फ्रॉम द मार्केट। और एक और क्वेश्चन था कि मेरा कैपिटल कितना था। तो लाइक मोस्ट पीपल, उस टाइम पे मेरा कैपिटल भी बहुत छोटा था। मैंने जब स्टार्ट किया था, आई ट्रेडेड विद 10-15,000 जैसा एक एवरेज ट्रेडर करता है। मैंने उससे सारी गलतियां की, बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी चीजें भूली भी उसके बाद, बट दैट इज हाउ आई स्टार्टेड। एंड जब मुझे ठीक से स्टार्ट करना था, व्हेन आई लर्नड इट ऑल, मैंने प्रोफेशनली सब कुछ सीख लिया, उसके बाद
आई स्टार्टेड विद कैपिटल ऑफ 25 lakhs, जिससे मैंने स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग ही किया एंड मैंने उसी जर्नी को सिंस देन कंटिन्यू किया. दैट वाज माय आंसर. नाउ लेट अस मूव टू द next question. The next question is, what made you think that this club is the need of the hour, where there are plenty of others providing the same services? What would be your advice or suggestions in terms of compounding from small capital to a bigger one at the earliest? Good luck, fellas. You're rocking. Thanks. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच. हमने स्मार्ट मनी क्लब किसी और के लिए स्टार्ट नहीं किया. मैंने या हर्षदा ने स्मार्ट मनी क्लब किसी सेकंड पर्सन के लिए स्टार्ट नहीं किया. ये क्लब हमने स्टार्ट किया है अपने खुद के लिए. मैं आपको बताता हूँ कैसे. तो स्मार्ट मनी क्लब स्टार्ट करने से पहले देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स आई वाज स्ट्रगलिंग विद एज अ ट्रेडर. मैं आपको बताता हूँ कौन सी चीजें. सबसे पहली प्रॉब्लम थी, इट वाज एफएनओ. आई वाज वेरी मच प्रॉफिटेबल इन एफएनओ ट्रेडिंग. आप मेरा पीएनएल देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक मिल जाएगा. सो द प्रॉब्लम दैट आई वाज एक्चुअली फेसिंग इवन आफ्टर बीइंग प्रॉफिटेबल, मैंने ये चीज रियलाइज की कि इट वाज कॉजिंग टू मच स्ट्रेस. आपको सुबह 9 बजे बैठ जाना है स्क्रीन के सामने, एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे. आपने जितना भी प्रॉफिट किया 2 बजे तक एक बड़ी रेड कैंडल, पूरे दिन भर का प्रॉफिट साफ. राइट, तो ये सब चीजें रिपीटेडली डेली बेसिस पे किसी के साथ होने लगेंगी तो बहुत ज्यादा मेंटल इंपैक्ट क्रिएट करती हैं आपके माइंड पे. राइट, एंड इस चीज से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था. रात में डाउ जोन्स देखता था, गिफ्ट निफ्टी देखता था, और सुबह मार्केट खुलते ही निफ्टी बैंक निफ्टी देखना स्टार्ट कर देता था. आई वॉज मेकिंग मनी बट आई वॉज नॉट हैप्पी. इतना ज्यादा स्ट्रेस, इतना ज्यादा टेंशन कि एक पॉइंट के बाद मेरे से वो चीज हो ही नहीं रही. दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड कि समथिंग हैज टू चेंज, and that is when we decided to start Smart Money Club. Smart Money Club is not just a stock market course like most courses out there. ये कोर्स नहीं है. This is a full blown membership. Basically हम आपको सब कुछ सिखाते हैं about institutional trading. इसी के साथ साथ 90% traders they are lonely. राइट, उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, मार्केट में एकदम अकेले होते हैं. देखिए पॉन्डरिंग, नुकसान करते हैं, डिस्करेज होते हैं, छोड़ देते हैं ट्रेडिंग. राइट, तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम दैट आई सॉल्व्ड हियर. यहाँ पे वी हैव गैदर्ड अ कम्युनिटी ऑफ ऑल लाइक माइंडेड पीपल. आपके जैसे मेरे जैसे सारे लोग हैं. हम साथ में मिलते हैं, साथ में ट्रेड करते हैं, साथ में प्रॉफिट करते हैं, साथ में लॉस करते हैं. एंड एट स्मार्ट मनी क्लब आई एम प्रूविंग यू दैट आप इक्विटी से पीसफुली 100% स्ट्रेस फ्री मैनर में बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हो. Right, so I hope that answered your question. Yeah, absolutely correct. आजकल बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है कि अगर आपको मार्केट से प्रॉफिट कमाना है तो आपको एफएनओ तो करना ही पड़ेगा, जबकि जो रिसेंटली सेबी की रिपोर्ट आई है वो इससे एकदम ऑपोजिट कहती है. आई एम श्योर यू गाइज माइट हैव ऑलरेडी रेड 93% एफएनओ ट्रेडर्स आर लॉस मेकिंग. सो आप ऐसी कोई गेम क्यों खेलना चाहोगे जिसमें आपके हारने के चांसेस 93% है? एंड अगर आप वो 7% में आ भी जाते हो जो एक्चुअली एफएनओ से प्रॉफिट कमाते हैं, देन इज इट रियली वर्थ ऑल ऑफ दैट स्ट्रेस, टेंशन एंड रेस्टलेसनेस? That was basically our agenda behind Smart Money Club, that there is a better way to earn money from the market and a much healthier and stress-free way of earning money. That is why we started the Smart Money Club. So let's move on to the next question. So next question is for Harshada ma'am. Can you please share your CA journey and after plans including financial goals and targeted corpus? Thanks in advance. Okay, so my CA journey was very interesting. काफी ज्यादा हार्ड वर्क रिक्वायर्ड था, बट एट द सेम टाइम इट वाज फेयरली स्मूथ. सो 12th स्टैंडर्ड खत्म होने के बाद आई वाज वेरी क्लियर कि आई वांटेड टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो मैंने फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्टर किया एंड उसमें आई गॉट AIR 50. सो CA इंस्टीट्यूट का एक सिस्टम होता है दैट दे ओनली रिलीज द नेम्स ऑफ द रैंक होल्डर्स हु आर इन द टॉप 50. सो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू बी ऑन द 50th रैंक. इसके बाद मेरा CA इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन आया जिसमें मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थी कि इस बार भी मुझे रैंक ही लेकर आनी है. And I was fortunate enough to get AIR 33 in that examination. And उसके बाद में मेरी 3 years की आर्टिकलशिप पीरियड स्टार्ट हुई जिसमें मैंने साथ ही साथ कैप्टन के ऊपर भी काम करना चालू कर दिया. एंड फाइनली आई गेव माई CA फाइनल एग्जामिनेशन. इसमें आई पास विद फ्लाइंग कलर्स. CA बनने के बाद मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मुझे जॉब नहीं करनी है एंड आई वांटेड टू गिव ऑल ऑफ माई अटेंशन टू स्मार्ट मनी क्लब. मुझे कम्युनिटी बिल्ड करने में अपना सारा टाइम डिवोट करना था. सो दैट वाज माई CA जर्नी. And coming to my financial goals and targeted corpus, I don't have a very specific number in mind, but I do have a lifestyle and I do have an idea कि मुझे कितना money earn करना है to achieve that lifestyle. So I would advise if you're someone who's fairly young right now, टारगेटेड कॉर्पस और रिटायरमेंट कॉर्पस उसके बारे में उतना ज्यादा फोकस मत करो. जस्ट फोकस ऑन द टाइप ऑफ लाइफस्टाइल दैट यू वांट टू लिव आफ्टर 5 years एंड वो लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको कितना इनकम अर्न करना है एंड अकॉर्डिंगली स्टार्ट इन्वेस्टिंग. So that was my answer. Great answer. We all are sure you're going to achieve all of your goals. But one thing I want to mention इधर important is that हर्षदा मैम ने अपना CA का एग्जाम एंड अपना YouTube का प्ले बटन दोनों साथ में अचीव किया. I mean I still remember
वो सुबह आती थी, आर्टिकलशिप में जाती थी, एंड देन इवनिंग में शी यूज्ड टू कम टू आवर ऑफिस फॉर 2 आवर्स। वी यूज्ड टू मेक वीडियोस क्विकली, फटाफट फटाफट स्क्रिप्टिंग करते थे, शूटिंग करते थे, डाल देते थे, एंड दैट इज हाउ वी मेड इट वर्क एट दैट टाइम। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर लर्निंग अ लॉट फ्रॉम दैट जर्नी, हमने स्मार्ट मनी क्लब स्टार्ट किया। नाउ टाइम फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर अगर आपकी लाइफ में ट्रेडिंग नहीं होती तो आप किस फील्ड में होते? अगर मेरी लाइफ में ट्रेडिंग नहीं होती, आई वुड स्टिल बी टीचिंग, आई वुड बी एन एजुकेटर 100%। आई लव टॉकिंग टू पीपल, आई लव कनेक्टिंग विद पीपल, आई लव शेयरिंग माई आइडियाज। आप फाइनमैन को जानते होंगे, फाइनमैन हैज सेड दिस वन वेरी फाइन थिंग, अगर आप कोई भी चीज खुद सीख के किसी और को सिखा सकते हो, आप उसके 100% एक्सपर्ट बन जाते हो। सो आई हैव बीन फैन ऑफ इट सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड यही चीज मुझे करना पसंद है। एंड वन मोर ऑप्शन आई हैड इन माई माइंड, अगर मैं एजुकेटर नहीं बन पाता, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिलता जिसमें मेरी एक्सपर्टीज है, तो आई वुड रादर बी अ स्पोर्ट्स प्लेयर। आई एम अ नेशनल टाइकोंडो प्लेयर, आई यूज टू प्ले फॉर गुजरात, टाइकोंडो करता था, आई एम ब्लैक बेल्ट। इन फैक्ट हर्षिता मैम इज ऑल्सो ब्लैक बेल्ट इन कराटे, सो वी आर अ ब्लैक बेल्ट टीम हियर। तो आपको आंसर मिल गया होगा व्हाट आई वांटेड टू डू। अगर मेरे पास ट्रेडिंग नहीं होती, मैं या तो एजुकेटर होता या तो होता एक स्पोर्ट्समैन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यश। What keeps you so real and down to earth while teaching and helping others, even when people question your intentions? और second question है, how did you and Harshita ma'am meet and whose idea was it to start Captain? Why are we down to earth? क्योंकि ईगो रखने का कोई पॉइंट नहीं है when there is so much that we still have got to learn. Me and Pranjal, whenever we are studying for any video or any webinar or any inner circle call, there are so many things जो हम आज भी नहीं सीखते हैं. So that is the reason why we are down to earth, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में जो आप भले कितने भी साल हो मार्केट में, आपको स्टिल कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा. Now the second question, how did we both meet and whose idea was it to start Captain? So we both come from the same city, Surat, and we both were in the same school. मेरी इंटरमीडिएट जब क्लियर हुई उस टाइम पे he was already a full time trader, and we both realized कि हम दोनों को इस फील्ड में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, and we both have the skill set which we can leverage. So we decided to start Capturn and we started creating content. Okay, now the next question is, can you include a journey of a trader for let's say 5 years? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक टिपिकल ट्रेडर की जर्नी कैसी दिखती है मैं आपको बताता हूँ। मेरी भी जर्नी सिमिलर थी, इसीलिए मैं समझता हूँ। एक टिपिकल ट्रेडर की जर्नी स्टार्ट होती है पैसिव इनकम की भूख से। आपको चाहिए होती है पैसिव इनकम बिना मेहनत किए, इसीलिए आप स्टार्ट करते हो मार्केट को देखना। आप मार्केट को देखना स्टार्ट करते हो, आपको इंटरेस्ट आता है। आपको जब इंटरेस्ट आता है, आप देखते हो स्टॉक्स आर गोइंग अप डाउन, तो आप पूछते हो अपने फ्रेंड से कौन सा स्टॉक खरीदे। आपका फ्रेंड आपको स्टॉक बताता है, आपका होता है प्रॉफिट लॉस। इनिशियली प्रॉफिट होता है, वापस पूछते हो, लॉस होता है, वापस नहीं पूछते। आप बहुत सारी गलतियां करते हो, बहुत सारे प्रॉफिट्स करते हो, बहुत सारे लॉसेस भी करते हो। ये सब चलता है 1 साल तक। उसके बाद आपको पता चलता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में। सेकेंड ईयर मोस्टली ट्रेडर्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। उनका इनिशियली थोड़ा सा प्रॉफिट आ जाता है, उनको लगता है कि यार यहाँ पे तो बहुत सारा पैसा बन जाता है, एंड वंस दे गेट इनटू दैट फेज, उनको लगता है बहुत सारा पैसा बनता है। फिर यही चलता रहता है, दे मेक मनी दे लूज मनी, दे मेक मनी दे लूज मनी। डीमेट में पैसा डालते हैं, डीमेट खाली होता है, डीमेट में पैसा डालते हैं, डीमेट खाली होता है। इसके बाद स्टार्ट होता है थर्ड ईयर, जिसमें बहुत सारे ट्रेडर्स को पता चलता है ऑप्शन सेलिंग के बारे में। लोगों को लगता है ऑप्शन सेलिंग पैसा कमाने का बहुत ही आसान तरीका है, आप छोटा कमाओगे बट कंसिस्टेंट कमाओगे। बट दे डोंट रियलाइज आप 1 2 3 4 महीने तक जितना भी कमाओगे, वन फाइन कैंडल इज इनफ टू वाइप दैट एंटायर प्रॉफिट। सो ये होता है थर्ड ईयर आपका। इसके बाद फोर्थ ईयर में आपको थोड़ी सी अकल आती है, एंड आप ये सब छोड़ के इन्वेस्टिंग पे फोकस करना स्टार्ट करते हो। एंड फिफ्थ ईयर में मेजॉरिटी ट्रेडर्स दे रियलाइज द पावर ऑफ स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। वो समझते हैं कि अपना पैसा कुछ गुड कंपनीज में आप चर्न करते रहोगे, व्हाट इज द ट्रू पावर विद दैट, एंड आप अपने कैपिटल को कितनी जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हो यूजिंग दिस। सो दीज वर बेसिकली द 5 years ऑफ अ ट्रेडर एज पर माय एक्सपीरियंस। The next question is, what should be first year return goal to achieve? तो देखो, अगर आपका फर्स्ट ही ईयर है तो अभी तो आपको रिटर्न पे फोकस भी नहीं करना है, आपको प्रोसेस सीखना है। तो फर्स्ट ईयर में फोकस ऑन द प्रोसेस, छोटी छोटी चीजों पे फोकस करो। 99% पीपल दे स्टिल डोंट एक्सेप्ट द स्टॉप लॉस, वो स्टॉप लॉस एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो डोंट बी दैट 99%, स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करने चालू करो। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजों पे फोकस करो, अपने फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं उनको बिल्ड करो, एंड द प्रॉफिट्स द रिटर्न्स दे विल फॉलो यू। आप रिटर्न के पीछे मत भागो, आप भागो प्रोसेस के पीछे, रिटर्न आपके पीछे भाग के आएंगे।
Okay, so I think I answered this question. Yeah. What are the most important 5 to 7 books that a new trader should read in specified order? ओके, सो इफ यूर अ ट्रेडर, देखो लिख लो ये कहीं पे भी, पेन पेंसिल मार्कर जो भी आसपास है, फॉरगेट एवरीथिंग, इस चीज को लिख लो। 2 बुक्स मेरी तरफ से मैं आपको बोल रहा हूँ, इफ यू रीड दीज 2 बुक्स कवर टू कवर, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मेरी पर्सनल लाइफ चेंज हुई थी, सो दैट इज आई एम सो कॉन्फिडेंट। द नेम ऑफ द फर्स्ट बुक इज स्टॉक मार्केट विजर्ड बाय मार्क मिनर्विनी। 100% मस्ट रीड। मुझे बिल्कुल भी कैश ट्रेडिंग का पोटेंशियल ही नहीं पता था जब तक मैंने ये बुक पढ़ी। एंड सेकेंड बुक दैट आई रिकमेंड इज थिंक एंड ट्रेड लाइक चैंपियन, विच इज ऑल्सो बाय मार्क मिनर्विनी। एक बार ये रीड कर लो दोनों कॉम्बिनेशन में, एंड यू आर गोइंग टू बी अ चैंपियन ट्रेडर। अगर आप चैंपियन नहीं भी बनते हो, आई कैन गारंटी कि आप अपने आप के एक टोटल डिफरेंट वर्जन होगे जैसे आप पहले थे बिफोर स्टार्टिंग दिस बुक। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how did Harshita ma'am manage doing her articleship along with regular trading in market, and how did she manage a CA prep along with stock market? Okay, so I really believe कि अगर आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट होता है तो आप कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हो उस चीज के लिए टाइम निकालने का। So the same thing happened with me. मेरे लिए CA करना was something that I had to do. I did not have an option when it came to CA. बट स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज थी जो मैं अपनी मर्जी से करती थी। कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज थी जो मैं अपनी मर्जी से करती थी। आई यूज्ड टू डू दोस थिंग्स टू फ्यूल माय ओन क्रिएटिविटी। सो दैट इज माय एडवाइस टू एनीवन जिसका एक बिजी शेड्यूल है और वो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या कोई भी अलग स्किल सीखना चाहते हैं फॉर दैट मैटर। सो दैट वाज माय आंसर। Okay, great answer by the way. Now let us move to the last question of this video. Harshita ma'am is going to ask me that question. What are the best 5 advices that you have for a trader? Okay, great question. So I have some great advice for all the traders. Make sure आप ये 5 advice कहीं पे लिख लो because these are going to change your life forever. Advice number 1, initial stage is for learning only. जो आपकी initial trading stage होगी, first 6 months और 12 months they are 100% for learning. पैसा मत डालो, डोंट ब्रिंग इन द मनी, बिकॉज जब पैसा इन्वॉल्व होता है तब इमोशंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। सजेशन नंबर 2, नेवर हेजिटेट स्पेंडिंग ऑन योर टूल्स एंड एजुकेशन। रिमेंबर, आपको कभी भी चीप नहीं होना है इन योर जर्नी टुवर्ड्स ग्रेटनेस। तो अपने टूल्स और एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी रिटर्न्स। एडवाइस नंबर 3, ऑलवेज रिस्पेक्ट द स्टॉप लॉस और मार्केट इज गोइंग टू किक यू आउट। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये पॉइंट। आप अगर स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट नहीं करोगे, you are not going to make even 1 rupee in profit. I can bet you that. तो make sure आप stop loss हमेशा respect करो, religiously respect करो। Next advice is that emotions should not come between your trading. देखो, आप सबको पता है, हम जब भी इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होता है, इमोशंस बीच में आएंगे ही आएंगे। एंड इमोशंस कम बिकॉज वो पैसे कमाने के लिए हमने बहुत सारी मेहनत की है, तो इमोशंस आने वाले। बट इफ यू वांट टू बी अ चैंपियन ट्रेडर और इन्वेस्टर, आपको बस प्रोसेस फॉलो करना है एंड प्रोसेस विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। माय लास्ट एंड बेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव एनी ट्रेडर इज फाइंड अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल अराउंड यू। अपने जैसे लोग ढूंढो, उन सब लोगों को ढूंढो जिनको मार्केट के बारे में बात करना पसंद है, जिसको ट्रेडिंग के बारे में बात करना पसंद है, जो एजुकेटेड बातें करता है इन सब चीज़ों को लेके। बिकॉज दीज पीपल आर गोइंग टू डिसाइड कि आप यहाँ से इस पॉइंट से कितने ज़्यादा इंप्रूव हो गए। देखो, ट्रेडिंग इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, लोनली हो जाओगे, आपका लॉस होगा, आप कॉन्फिडेंस खो दोगे, राइट। तो वंस यू हैव अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल अराउंड यू जो वही चीज़ कर रहे हैं, आप कर रहे हो, आप उनको देख के मोटिवेट हो रहे हो, दैट इंप्रूव होना है, वो आपको देख के मोटिवेट हो रहे हैं, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू ग्रो इन द मार्केट। अकेले ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट है, बट आपके पास जब एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो सब हाथ पकड़ के साथ में पहाड़ चढ़ रहे हैं, तो ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू रीच देयर इजीली, right? So the last advice is find a community, find a group of like-minded people around you, and that are 5 suggestions from mine. That was very well answered. This concludes our Q&A video. हमने कोशिश की कि हम सारे questions का आंसर इस वीडियो में दे। अगर आपका कोई question मिस हो गया, then we are very sorry. We'll try to cover your question in the next video. इसी के साथ we have a very special announcement to make, which is going to make your 2025 a very good financial year. We are launching a free course on swing trading on our YouTube channel. इस फ्री कोर्स में आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा जो आपको स्विंग ट्रेडिंग में पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। वी हैव क्रिएटेड अ वर्ल्ड क्लास कोर्स जिसमें हमने वो सारी चीजें इंक्लूड करी है जो अगर आपने फुल्ली फॉलो करी, देन 2025 इज गोइंग टू बी योर बेस्ट ट्रेडिंग ईयर एंड यू विल श्योरली अचीव ट्रिपल डिजिट रिटर्न्स। दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्री, देयर विल बी नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड और सारे एपिसोड्स हमारे यूट्यूब चैनल पे ही अपलोड होंगे। सो स्टे ट्यून्ड, make sure you're subscribed to the channel and make sure आपने bell notifications on रखे हैं ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस नहीं करो। Keep learning and we'll see you guys next time. Bye bye. Bye bye.